नमस्कार, SW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। इस वक्त मैं बिहार की राजधानी पटना में हूं और बिहार में कुछ ही दिनों बाद विधानसभा के चुनाव होने हैं और 10 नवंबर को उसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले बिहार की जनता का मूड क्या है, बिहार के लोग क्या चाहते हैं, किसके सर पर मुख्यमंत्री का ताज देखना चाहते हैं, किसके हाथों में बिहार की गद्दी देना चाहते हैं, आइए हम इन्हीं सवालों के साथ यहाँ की जनता से बात करते हैं और इनके मूड को जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक हम शर्ट की दुकान में पहुँचे हैं। काफ़ी कलेक्शन है, ख़ास तौर से हम जैसे यंग्स के लिए काफ़ी आप देख सकते हैं रंग बिरंगे शर्ट लगे हुए हैं। किस चीज़ की दुकान है बेसिकली? मेंस वेयर, जीन शर्ट, टी शर्ट सब कुछ अवेलेबल रहता है। डिस्काउंट? मेरा शॉप डिस्काउंट ही रहता है यहाँ, परमानेंट। सब होलसेल प्राइस रहता है, होलसेल प्राइस ही रहता है। फिक्स रेट? जी। अच्छा, तो आप फिक्स रेट की बात कर रहे हैं, तो इस बार जनता किसको फिक्स करने जा रही है? जनता बिहार में तो अभी तेजस्वी का ही हवा है, उसी को वोट देना है, चांस देना चाहिए। लोग तो बाहर में कह रहे हैं कि सारे नीतीश कुमार। ना, नीतीश कुमार भाई एक ही आदमी थोड़े ना देश को चलाने का ठेका लेके रखे हैं। यंग है अभिनेता, उनको भी चांस देना चाहिए। आप कह रहे हैं देना चाहिए, और भी तो लोग हैं यंग में। चिराग पासवान है। चिराग पासवान बिहार का लालू का जो टाइम था, लालू जो चलाए हैं बिहार को, तो उसी रास्ते तेजस्वी भी चलेंगे। तो लोग तो कह रहे हैं कि लालू यादव ने जंगल राज बनाया हुआ था। वो तो कहने वाले बहुत कुछ कहते हैं, एक बार चांस देना चाहिए तेजस्वी जी को। पप्पू यादव कैसे ऑप्शन है? अभी अच्छे हैं कैंडिडेट अच्छे हैं, मगर हम तो तेजस्वी जी ही को वोट देंगे। मेरे लिए वही बेस्ट हैं। यहाँ पर मेरे साथ एक और युवा हैं जो कहीं ना कहीं बेरोज़गारी की मार को झेल रहे हैं। कैमरे में देख सकते हैं सीधे दुकान लगाए हुए हैं और यहाँ पर इनसे हम बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है, बेरोज़गारी की मार को अब झेल रहे हैं, किसकी सरकार आनी चाहिए इस बार? नीतीश कुमार सही है या फिर कोई और दूसरा विकल्प? देखिए, बेरोज़गारी का जहाँ तक मामला है तो बहुत सालों से जो पूरा हिंदुस्तान झेल रहा है, लेकिन जहाँ तक बात करेंगे बिहार का, तो बिहार सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी में अगर मार खा रहा है या कोई स्टेट सबसे ज़्यादा बेरोज़गारी झेल रही है तो वो बिहार है। जिस तरह से लॉकडाउन में हम लोग देखें कि बहुत सारे मज़दूर यहाँ से पलायन करके बाहर गए थे, उनको वापस अपने स्टेट लौटने में बहुत सारी मुश्किलें आई। उसके बाद उनके पास जॉब नहीं था, बहुत सारे बिजनेसमैन का बिज़नेस चौपट हो गया। यहाँ पर ठेला लगाने वाले लोगों का भी पूरा का पूरा तरीके से बिज़नेस ठप हो गया। लोग को यहाँ जॉब नहीं है। बिहार में बिहार सरकार जॉब क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं कर रही है। जहाँ तक मामला नीतीश कुमार सरकार का है, तो वो अपने आप को डेवलपमेंट वाली सरकार मानती है। जहाँ तक डेवलपमेंट देखना है, तो सबसे पहले अगर डेवलप किया जाए तो वो जॉब के ऊपर डेवलपमेंट चाहिए। इसलिए कि जब तक जॉब नहीं रहेगा तो कोई अच्छा लाइफ अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो सबसे पहले अच्छा लाइफ अफोर्ड करने के लिए एक जॉब होना चाहिए, जो बिहार में नहीं है। हर सरकार आती है और हर बार वो एक वादा करती है, लेकिन जॉब नहीं होता है। 2 करोड़ से ज़्यादा जॉब जो है इस बार बिहार में से भी छूट गया है। तो चाहेंगे कि इस बार एक ऐसी सरकार आए जो युवा के लिए कुछ ख़ास काम करे, क्योंकि एक युवा ही पर कि कोई भी घर अगर डिपेंडेंट है तो वो युवा ही पर डिपेंडेंट है। अगर एक युवा, कौन सी ऐसी सरकार होगी जो युवाओं की नैया को पार लगाएगी? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है तो मेरे हिसाब से जो सरकार है वो आपको रामविलास पासवान जी के बेटे जो हैं चिराग पासवान अगर आएँ तो वो हमको लगता है कि युवा के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। जिस तरह से उनको देखा जाए, उनका जो वादा है कि युवाओं का जो एक डेवलपमेंट हो, उनके आने से यहाँ के युवा के लिए अच्छा खासा ये हो सकता है। बिहार में इस बार क्या लगता है, सरकार बदलेगी या फिर से नीतीश कुमार ही रहेंगे? नीतीश कुमार ही रहेंगे, इसलिए काम उसने किया है और काम दिखाई दे रहा है। और जो जंगल राज था पहले, ये 15 साल के अंदर में
बहुत दिखाई दिया है। और दिखाई इसलिए दे रहा है कि बहू बेटी आज ऑफिस जा रही हैं, चल के आ रही हैं। पहले लड़की निकलती थी तो शाम में 4 बजते बजते आ जाती थी, आज 10 बजे 11 बजे रात में भी कोई डर भय नहीं है। तो हम तो चाहेंगे कि नीतीश कुमार की सरकार रहे। जी जी, आप की मतलब माने तो आप नीतीश कुमार को ही पसंद कर रहे हैं? उससे अच्छा चेहरा तो कोई है नहीं अभी। तेजस्वी यादव ये सब लौंडा छोंडा ये सब क्या करेगा, अभी बहुत देरी है इसको पॉलिटिक्स में आने के लिए। नीतीश कुमार तक पहुंचने के लिए बहुत टाइम लगेगा। बोल लेना, सुनिए, बोल लेना बहुत बड़ी बात नहीं है, समझा। अब हम कहें तेजस्वी की तरह हम बोल लें तो अब हमको भी टाइम लगेगा। वो थोड़ा सीख लिए हैं, बोल रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नीतीश कुमार की तरह काम कर लेंगे। चिराग पासवान भी एक ऑप्शन है। वो देखिए, चिराग पासवान और रामविलास पासवान जी जो आज हमारे बीच नहीं रहे, हम लोग को भी दुख है। ऐसा नेता हमारे बिहार से जो चले गए, हम लोग के बहुत समझिए बदनसीबी है। इनको रहना चाहिए था और वो रहते तो कुछ सीट बढ़ता, और वो नहीं रहने की वजह से चिराग पासवान कुछ नहीं कर पाएंगे और घट सकता है। इसलिए कि बना बनाया हुआ मिला है, और इसने रामविलास पासवान ने बहुत मेहनत किया है। उसने गरीबी देखी है, लोग का गरीबी का सेवा किया है, तब यहाँ तक पहुँचे हैं। ये तो कुछ दिन बम्बई में रहे, दिल्ली में रहे, बना बनाया आया, बाप का चीज़ बना हुआ संभाल सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर पहुँचे हैं हम एक ज्वेलरी शॉप में, और इस ज्वेलरी शॉप के प्रोप्राइटर यहाँ पर हैं। सर, क्या लगता है इस बार बिहार की जनता का मूड क्या है, आपका मूड क्या है? बिहार की जनता जिस तरह से लॉकडाउन में परेशानी उठाई और सैकड़ों किलोमीटर पैदल चलने का काम किया, और बिहार सरकार ने उन लोगों को बॉर्डर ही पे रोकने का काम किया, ना कि उनके लिए कोई मदद का ये किया, ऐलान किया। और दूसरी सबसे बड़ी जो समस्या बिहार और ख़ास करके पटना में राजेंद्र नगर में जिस तरह से बारिश के दौरान लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा, बिहार सरकार सोई रही और लोग परेशान रहे। आम लोगों ने जिस तरह से जो उसके मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया, बिहार सरकार ने उन लोगों को कोई ऐसी मदद की ये नहीं कि सुविधा नहीं दिया मदद के लिए। दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ युवा यहाँ से प्लान करते हैं, गुजरात जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, सारे युवा इस परेशानियों का सामना करना पड़ा। सारे युवाओं को, सबसे बड़ी स्टूडेंट को परेशानी हुई लॉकडाउन में। आप यहाँ से मैक्सिमम स्टूडेंट कोटा जाता है। बिहार सरकार ने वहाँ फंसे, लॉकडाउन में फंसे सारे स्टूडेंट के लिए कोई ऐसी मदद का इंतज़ाम नहीं किया, उनके लाने का कोई इंतज़ाम नहीं किया। उनके सारे अभिभावक परेशान रहे लॉकडाउन के दौरान। उनके बच्चे किस हाल में हैं, कैसे हैं, ज़िंदा हैं नहीं हैं, कोई ऐसा उन लोगों के पास मैसेज नहीं कहीं से। तो नया आप किसके बारे में सोच रहे हैं? देखिए, इस बार तो भरसक उम्मीद है कि गठबंधन ही की सरकार, महागठबंधन की सरकार बनेगी इस बार बिहार में। मतलब जिस तरह से तेजस्वी यादव, बिल्कुल हम लोग तो चाहेंगे कि तेजस्वी यादव, और दूसरी चीज़ ये है कि सेकुलर फोर्सेस कोई भी आए। हम लोगों का जो ये है, सेकुलर फोर्सेस आए और ज़मीनी काम करे लोगों को। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा, बिहार का मुद्दा जो है वो आपको क्या बोलते हैं, बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा बिहार के लोगों के लिए है। दूसरी चीज़, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है सारी प्राइवेटाइजेशन होती जा रही है। जैसे रेलवे अभी प्राइवेट हो गया। लोगों को एक, आप अभी देख लीजिए, हर संडे उठा के आप देख लीजिए, हम लोगों के टाइम में, अभी का तो हाल आप देख रहे हैं, हम लोगों के टाइम में हर संडे बिहार के से निकलने वाली किसी ट्रेन में भी जगह नहीं होता था, क्योंकि वैकेंसी इतनी होती थी कि लोग एग्ज़ाम देने कहीं से कहीं जाया करते थे। कोई दिल्ली जा रहे हैं, कोई कहीं है, जहाँ जिसका सेंटर होता था जाते थे, या बिहार ही में बहुत जगह सेंटर होता था, लोग जाते थे। आज आप संडे को पूरे बिहार में दौरा कर लीजिए, कहीं भी एग्ज़ामिनेशन का भीड़ नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी नहीं है, लोग भर नहीं रहे हैं। भरेंगे नहीं तो एग्ज़ाम नहीं होगा। तो यही सब परेशानी है। अब तो स्टूडेंट, आप लोग जैसे स्टूडेंट को भी चाहिए कि बिहार के सारे स्टूडेंट को एकत्रित होकर आवाज़ उठाना चाहिए बिहार सरकार के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ। मतलब आप क्या कहेंगे चैनल के माध्यम से?
बिहार के हम तो पूरे देश में चाहेंगे कि सरकार बदल जाए। जो स्थिति है, जो लॉकडाउन में जो गरीब लोग जिस तरह से परेशानियों का सामना किया, हम तो पूरे भारत में चाहेंगे कि सरकार बदल जाए और सेकुलर फोर्सेस की सरकार आए। यहाँ पर जब हम चल रहे हैं पटना के अशोक राजपथ पर, तो कई सारे ऐसे दुकान हैं, सैकड़ों ये कह लीजिए, कि जो इस तरीके से बेरोज़गारी की मार झेल रहे हैं। यहाँ पर दिन भर लगाते हैं, दिन भर में कुछ सामान बेचते हैं और इससे अपना भरण पोषण करते हैं। जी भैया, क्या आपको लगता है इस बार कौन सी ऐसी सरकार बनेगी जो बेरोज़गारी की नैया को पार लगाएगी? उम्मीद तो नीतीश कुमार पे है, मगर इस बार सोचा जा रहा है कि पलटी किया जाए। लेकिन फुटपाथ के मामला में भी विषय में बोला गया था कि दुकान मिलेगा या रहने का कुछ व्यवस्था मिलेगा, मगर वही अतिक्रमण से परेशान है हम लोग, लॉकडाउन से परेशान है, ये सब चीज़ से दिक्कत है। मगर देखिए अभी तक तो हवा की हिसाब से लग रहा है कि नीतीश कुमार का है। तेजस्वी का उम्मीद है, मगर उसके तरफ उतना सपोर्ट नहीं दिया जा रहा है जितना देना चाहिए इंसान को। नीतीश कुमार का ज़्यादा उम्मीद लग रहा है। आपका क्या रुझान है, आप क्या चाहते मेरे हैं? रुझान नहीं है कि जैसा पुल बना है, रोड बना है, उस अनुसार नीतीश कुमार निकल सकते हैं। मगर काम के मामला में या पीएमसीएच देख लीजिए, ये सब मामला में नीतीश कुमार नहीं है। या पढ़ाई वढ़ाई के मामला में थोड़ा बहुत कमी है। सरकारी स्कूल तो एकदम ख़त्म है, सरकारी स्कूल का तो गिनती ना, हम लोग सरकारी में ना पढ़ेंगे, हम लोग थोड़ी पढ़ लेंगे जाके या कोई बढ़िया स्कूल में, या 50,000 मांगता है चर्च स्कूल में, दूसरा में कहाँ हम लोग पढ़ लेंगे। हम लोग गरीब आदमी अपने बाल बच्चों को पढ़ा सकते हैं तो समझिए सरकारी स्कूल में, और सरकारी स्कूल का व्यवस्था ख़त्म है। नीतीश कुमार काम किया है थोड़ा सा पुल के विषय में, थोड़ा रोड के विषय में, थोड़ा लाइट उट मिला जुला के है, इस बात को माना जाता है। मगर ऐसा भी नहीं कि नीतीश कुमार बेकार काम किया है। देखिए पीएमसीएच में लंबर बड़ी लगाना पड़ता है, बच्चा के लिए हो या मरीज जाता हो, एम्बुलेंस तो जाता है बाई में, मगर हुआ जाने के बाद बड़ी परेशानी झेलना पड़ता है। इसके अध्यक्ष हैं मंगल पांडे, वो ध्यान नहीं देते हैं इस पे ध्यान न देना है, जिस पे हम लोग गरीब आदमी अभी हम मरेंगे तो सरकारी में न जाते हैं, थोड़ी कि हम लोग की प्राइवेट में जाएंगे। एक सवाल आपसे ये है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को छोड़कर और भी विकल्प हैं, चिराग पासवान हैं, पप्पू यादव हैं, उपेंद्र कुशवाहा हैं, तो आपका वोट जो है, या यूँ कह लीजिए कि आपका जो सपोर्ट है वो किसकी तरफ जाएगा? अब घर का गार्जियन को तो ना कहते हैं, मगर थोड़ा सा तेजस्वी यादव के तरफ उम्मीद है कि देंगे हम, ऐसा हो सकता है। मगर नीतीश कुमार का अगर फिर से सुधार फुटपाथ पे ला देता है तो फिर सोचेंगे उसके बारे में। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे शेयर करें, फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक करें, ट्विटर पर हमें फॉलो करें, यूट्यूब पर जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे हर खबर की अपडेट मिलती रहे।